सुरक्षा मामले पर प्रदेश बीजेपी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हिमाचल से। पीएम की सुरक्षा मामले पर प्रदेश बीजेपी में गुस्सा। बीजेपी ने आपको बता दें कि रिज मैदान पर मौन धारण किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से मौन धारण किया गया रिज मैदान पर, और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री भी धरने में शामिल हुए। तो रिज मैदान पर यह धरना जारी है और इसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री भी शामिल हुए। ये भयावह और चौंकाने वाली गलती से भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। ये तस्वीरें जो शिमला के रिज मैदान से सामने आई हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन धारण करके बैठे हैं। ये सरकार है कि प्रधानमंत्री जी को उस प्रदर्शनकारी के उस काफिले में 20 मिनट रोकना पड़ा, और जो इनपुट्स पीएमओ को मिले हैं और प्रधानमंत्री जी उससे बेहद जो है वो आक्रोश में थे कि पंजाब की सरकार ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और यही कारण था कि उन्होंने संदेश भेजा पंजाब के मुख्यमंत्री को कि कह दो कि पंजाब के मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। ये जो बयान था, ये जो शब्द थे, ये पंजाब की कांग्रेस सरकार और वहां के प्रशासन के ऊपर मुंह का तमाचा था। कुछ ही मीलों दूर पंजाब पाकिस्तान की सीमा लगती थी, और ये लगता ऐसे था कि पंजाब की सरकार आईएसआई की जो योजना उसको मिलकर वहां लागू कर रही थी। और इस बीच हिमाचल बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर क्या कहेंगे आप? आपकी ओर से मौन भी रखा जा रहा है रिज मैदान पर, अभी बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं आज। धन्यवाद जी। आज शिमला के रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज मौन पर बैठे, और ये मौन में इसलिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। जिस तरह कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब प्रवास के दौरान जो उनकी सुरक्षा से खेल खेला है, वो सच में बहुत बेहद निराशाजनक, बेहद जिसको कहते हैं निंदा लायक। पूरा राष्ट्र उसकी भर्त्सना कर रहा है। ऐसा कभी इतिहास में ना पहले था ना कभी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपने देश के किसी राज्य में आते हैं और उनकी योजना के पूर्वक उनकी सुरक्षा के साथ छेड़खानी की जाती है। ये सबसे बहुत जिसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, ये उनकी कायरतापूर्ण शरारत है। जी त्रिलोक जी, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर? जिस तरह से ये घटना हुई, प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कई मिनट तक, तो किसे आप इसके पीछे जिम्मेदार समझते हैं ये जो पूरी घटना हुई है? कि सीधे सीधे कांग्रेस शासित पंजाब सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनका प्रशासन। ये मुख्यमंत्री जो आज सिपाहियां दे रहे हैं, ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। कभी भारत में ऐसा देखा कि किसी देश का राष्ट्रपति जिस राज्य में जाता है वहां का मुख्यमंत्री ना आए, वहां का चीफ सेक्रेटरी ना आए, वहां का डीजीपी ना आए? पहली बार ये उदाहरण पंजाब की धरती में देखने को मिला है, और इससे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ था। और हम तो इस आरोप को लगाते हैं कि ये कुछ ही सीमा पर जो है पाकिस्तान की सीमा लगती थी, और इमरान खान के जो यार नवजोत सिंह सिद्धू, जिस पार्टी के वहां वो अध्यक्ष है, जो आईएसआई के एजेंडे को पंजाब में लागू कर रहे हैं, ये उन्हीं का एक षड्यंत्र है। आज हमने आग्रह किया है भारत के केंद्रीय के हमारे होम मिनिस्ट्री से कि इसके विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाया जाए, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी त्रिलोक जी, आपकी ओर से भी जैसे जिक्र किया गया कि ना डीजीपी पहुंचे थे जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, ना ही मुख्यमंत्री पहुंचे, ना डिप्टी सीएम पहुंचे, तो ऐसे में क्या लगता है जो पूरी घटना हुई है ये एक चूक है या सोच समझ के की गई घटना है? ये चूक नहीं है, ना ये लापरवाही है, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये, और इसकी सजा पंजाब सरकार को भुगतनी ही पड़ेगी। और हमने ये आग्रह किया भारत की सरकार से कि इसके कड़े से कड़े कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जी, अब आगे किस तरह से आप आवाज उठाने वाले अभी इस घटना को लेकर? निश्चित तौर पर पार्टी इस विषय को जहां भी संभव होगा वहां तक इस लड़ाई को लेकर जाएगी, और इसीलिए कि ये भारत के इतिहास में एक काला दिन कह रहा हूं इसको, कि ये जो पंजाब की सरकार ने किया है ये ना पहले हुआ कभी ना आगे होगा। ये बड़ी शर्मनाक घटना है।
आज जी। कांग्रेस जो है वो तरह तरह की बेहूदी टिप्पणी करके जो है वो किनारा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस बच नहीं पाएगी इस कृत्य से। जी, बहुत शुक्रिया त्रिलोक कपूर जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। सुरेश भारद्वाज जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरी घटना घटी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जो बड़ी घटना हुई है? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जी। जो प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री है। जी। और देश का प्रधानमंत्री कभी भी किसी राज्य में जाए तो राज्य की जो है जिम्मेवारी बनती है कि वो उनकी सुरक्षा की जो है वो पूरी तरह से जो है चाक चौबंद जो है वो व्यवस्था करे। जी। जब पंजाब का जो है वो 27 तारीख को ही, मतलब 11 दिन पूर्व जो है वो कार्यक्रम बन गया था और उसकी प्लान 1 प्लान 2 सब बनी हुई होती हैं। और जब फिरोजपुर के लिए वहां पर फ्लाइट जो है वो बठिंडा में उतर गई, वहां से हेलीकॉप्टर जो है वो संभव नहीं था और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बातचीत करके जो है रूट तय हुआ, तो उसके बाद जो है वो रूट जो है वो एकदम फ्री जो है वो को मिलना चाहिए था। अगर वहां पर जो है व्यवस्था नहीं की है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो ये इनकी बहुत बड़ी चूक है। और अगर वो चूक नहीं मानते हैं तो ये फिर उनकी साजिश मानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से आप वीडियोस देख रहे हैं वो एक फ्लाई ओवर के ऊपर जो है वो काफिला जो है वो रुका है, वहां पर गाड़ियां इत्यादि खड़ी हो गई और कैसे जो है एक इस पर जहां ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे, निचली सड़क से भी लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी चूक है और इस पर जो है वो सरकार, जो पंजाब सरकार है, उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। सुरेश भारद्वाज जी, पहले क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी, ये घटना सामने है, उसके बाद शुरुआत में तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया गया था और उसके बाद जब तस्वीरें सामने आई तो खैर उनसे इनकार नहीं किया जा सकता था। तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये चूक नहीं है तो ये साजिश थी, क्या मंशा इसके पीछे रही होगी? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने रैली की भी गाड़ियां इत्यादि रोकी हैं जी, दृष्टि से कि भी हिमाचल प्रदेश इसमें पंजाब में जो है वो प्रधानमंत्री ना जा पाए। 24,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो पंजाब को मिलने वाली थी इसमें, और कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पर जो है वो उनकी आपस में ही जो है वो खींचतान चली हुई है। सिद्धू जो है अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर जो है वो मानते हैं, चन्नी जी को जो है वो पपेट मानते हैं। तो या तो पपेट जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है, उसके दिमाग जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, उस तरफ चला ही नहीं, अथवा जो है वो उनकी जो है वो समझी जो है जानबूझ करके की गई जो है वो हरकत है। क्योंकि कहाँ से जो है वो एकदम से जो है वो उस फ्लाईओवर के ऊपर प्रोटेस्टर जो है वहां पहुंच जाए हैं जी, और पुलिस वालों के साथ मिलकर के वो आपस में बैठे हुए चाय पी रहे थे और किसी ने वहां रुककर को आने जाने से ये सीधी सीधी इसकी साजिश है। और अगर साजिश नहीं है तो चूक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, जो है वो हिंदुस्तान जो है शर्मनाक तो हो ही सकता था और एक बहुत बड़े नेता से जो है वो हम हाथ धो बैठे। पहले भी हिंदुस्तान ने जो है राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में वो सुरक्षा के कारणों से जो है वो दो व्यक्ति जो रहे हैं उनको खोया है। तो इस प्रकार की चूक जो है पंजाब जैसे राज्य में होना जो है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सुरेश जी, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि आपने नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि स्वांग रच रहे प्रधानमंत्री, ये कोई सुरक्षा चूक नहीं थी बल्कि रैली में लोग नहीं पहुंचे इसलिए स्वांग रचा जा रहा प्रधानमंत्री की ओर से। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को सब लोग जानते हैं कि वो स्वांग रचते नहीं है, वो तो एक्टर ही स्वांग के हैं जी। वो आजकल भी जो है वो शो में, फिल्मी शो में जो है वो स्वांग रचते हुए दिखाई देते हैं। तो जिसका पेशा ही स्वांग रचना हो उसको तो लगता है कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार से जो करते होंगे, और उसको जो है कोई सीरियसली जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को की किसी बात को कोई दुनिया में मानता भी नहीं है, क्योंकि जो पहले वो कहते थे उसके एकदम उलट जो है वो आज कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब इनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो कुछ बात कह रही हैं तो उस पर जो है वो तवज्जो दी जानी चाहिए और इसकी जो है वो विस्तृत जांच की जानी चाहिए और जिसकी चूक है उसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए।
जी, जो चूक है उसके ऊपर एक्शन की बात आप कह रहे हैं कि जो भी इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरेश भारद्वाज जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ।